Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रम हराम 2024 का चांद नजर आने वाला है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो बंदा भी मुहर्रम हराम का चांद ज़ाहिर होने पर ये 3 तस्बीह का अमल कर लेता है वो बहुत जल्द माला माल हो जाता है, बहुत जल्द ही अमीर हो जाता है, दौलतमंद बन जाता है। और इस इस्लामी साल यानी 2024 का ये जो मुहर्रम हराम का चांद नज़र आएगा उसके ज़ाहिर होने पर जो बंदा ये 3 तस्बीह का अमल करता है इसी साल के अंदर अंदर वो बंदा करोड़ भी रब की बारगाह से मांगे तो उसको मिल जाते हैं। क्योंकि जब कोई बंदा अपने नए इस्लामी साल का आगाज़ उन कलमात के ज़रिए करता है तो फिर अल्लाह ताला की रहमतें खूब उस पर बरसती हैं। वो बंदा बड़े मुकद्दर वाला होता है जिसको ये 3 तस्बीहात मिल जाती हैं, जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे की हर हाजत हर दुआ को कबूल फरमा देता है। इस अमल के अंदर दुआओं की कबूलियत भी है, माल व दौलत भी है, गम व परेशानी से निजात भी है। अमल एक है लेकिन फ़ायदे हज़ारों हैं। अब वो शख्स बड़े मुकद्दर वाला है जो इस अमल को कर लेगा। उस शख्स को चाहिए कि इस मुहर्रम हराम का अदब करे, एहतराम करे। जो तस्बीहात बता रहा हूँ ये तस्बीहात पढ़ ले तो उसको हर तरह के गम से निजात मिल जाएगी। ये अमल इंतहाई मुजर्रब और ये तस्बीहात इंतहाई बेहतरीन है। इनकी मुकम्मल तफसीलात आप समझ कर फिर इसके बाद कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस अमल से महरूम रह जाएं। जो महरूम रह गया सो महरूम रह गया, जिसने पा लिया सो वो कामयाब हो गया। क्योंकि इस अमल के ज़रिए उन तस्बीहात के ज़रिए मार्फत इलाही मिलती है और मार्फत के ज़रिए अल्लाह ताला अपनी रहमत के बरकतों के दरवाज़े खोल देता है। जो शख्स अपने लिए रहमतों के बरकतों के दरवाज़े खुलवाना चाहता है वो इस अमल को हरगिज़ ना छोड़े, क्योंकि इस अमल से आप माला माल हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, इसको आपने कितनी बार पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, इसको किस वक्त में पढ़ा जाएगा। आपने इस अमल को मगरिब के बाद या इशा के बाद करना है या सुबह के वक्त। आप इस अमल को कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। यानी जब चांद नज़र आ गया तो आप किसी भी लम्हे इस अमल को कर सकते हैं। अब अमल क्या है कि जब मुहर्रम हराम का चांद ज़ाहिर हो जाए तो आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। जब आप दरूद पाक पढ़ लें उसके बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आप इसकी नियत कर लें मुझे अपना ज़ाती घर मिल जाए। आपके ऊपर लाखों का कर्ज़ा है, कर्ज़दार आपको परेशान कर रहे हैं, आप इसकी नियत कर लें मेरा सारा कर्ज़ उतर जाए। अब आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं तो ये नियत कर लें मुझे इतनी रकम मिल जाए। इसके लिए यह वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं तो इसकी नियत कर लें। जो भी आपका मकसद है उसकी नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल में ये बात मौजूद है कि इसके पढ़ने से इंसान की परेशानियां दूर होती है, रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत आती है। खुश नसीब है वो शख्स जो इस नए साल के आगाज़ में इस्तग़फ़ार पढ़ लेता है और अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता है, फिर नए साल का आगाज़ करता है। या बारी ताला मुझसे इस साल जो ख़ताएँ हुई हैं, मैंने जो तेरी नाफरमानियाँ की हैं, जिसकी वजह से मेरा ये साल बड़ी मुश्किल गुज़रा, अल्लाह मेरा आइंदा साल राहत और सुकून वाला बना दे। आपने इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि एक बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 2 बार हो गया। तो इसी तरह आपने इन कलमात को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। अब दूसरे नंबर पर आपने कौन सी तस्बीह पढ़नी है, अब आपने दूसरे नंबर पर सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास आपने दूसरे नंबर पर 100 बार पढ़नी है, यानी दूसरी तस्बीह जो आपने पढ़नी है वो सूरत इखलास की है। जो बंदा अल्लाह ताला की रहमत हासिल करना चाहता है, बरकत हासिल करना चाहता है, इस बंदे को चाहिए कि वो आज सूरत इखलास की एक तस्बीह पढ़ ले। जो बंदा ये सूरत पढ़ता है अल्लाह
کہ نورانی ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس نے اس سورت کو پڑھا گویا کہ اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس سورت کو 3 بار پڑھا پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس ایک دن کے عمل کو آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں، پھر اس کے بہاریں دیکھیں۔ اس سورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے۔ تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا کہ یا ذا الجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذا الجلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح اس تسبیح کو آپ نے بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے تو عمل کی مکمل ترتیب ایک دفعہ پھر سن لیں کہ جب محرم الحرام 2024 کا چاند ظاہر ہو جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو اب آپ جب یہ عمل کریں اس کی بارگاہ سے مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس میں عظمت ہے، بزرگی ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اس عمل سے ہر مشکل کام آسان ہوتا ہے، ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ میری دعا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے اللہ حسنین کریمین کا صدقہ، شہید کربلا کا صدقہ، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے، اللہ اس پر راضی ہو جائے۔ اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں۔ جب پانی پئیں الحمدللہ کہیں، کھانا کھائیں الحمدللہ کہیں۔ شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے، شکر کرنے سے مال بڑھتا ہے، شکر کرنے سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو شکر کو اپنے اندر شامل کر لیں۔ یہ 3 تسبیحات جس طرح میں نے بتائی ہیں اس طرح پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں رزق کی برسات ہوتی ہے۔ تو یہ عمل لازمی طور پر کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔